सभी दर्शकों का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में हम आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल के जो मेन टॉपिक हैं, जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको करा रहे हैं। और जो हमारा मेन फोकस है इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन और रैशनल फंक्शन के ऊपर, क्योंकि ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में फिक्स आते हैं। फिर रैशनल फंक्शन का तो उतना क्लियर नहीं है, पर पार्शियल फ्रैक्शन का इस बार जो पेपर प्रिपेयर होके आया था उसके अकॉर्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन और जो आपका लिमिट एज ए सम दोनों में ऑप्शन आती है। चाहे तो आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, चाहे तो आप लिमिट एज ए सम कर लीजिए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए या फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए। और मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी थोड़ा आत्मविश्वास अंदर से प्रेरणा मिले, ताकि हम भी आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएं और आपके जो स्टडी में थोड़ी सी सहायता कर सकें। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि मेरी राइटिंग में आपको प्रॉब्लम लगेगी, पर मेरे को 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया, पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आप इस टेंशन में मत रहिएगा कि मतलब आपको टॉपिक गलत करा रहा हूँ। आप किसी से पूछ लीजिएगा, टॉपिक गलत होगा तो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ आपके सामने है, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। देखिए, इंडेफिनिट इंटीग्रल पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ प्रॉपर, दो प्रॉपर्टियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ रैशनल फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन की। तो देखिए, व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ऐसे पावर में x माइनस ऐसे फंक्शन में जिस तरह उसकी पावर n हो, देन देयर आर n मतलब इसको nth टर्म भी बोल सकते हैं, आपने AP में देखा होगा। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म, मतलब इसमें जो n है उसकी वजह से पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ये शो हो रहा है ये जो फंक्शन है। तो देखिए, हमको अगर ऐसे फंक्शन दिख जाए तो हमने उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। या तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो पहला डाल दिए, तो सेकंड n नंबर डाल दिए, nth n डाला है, मतलब कहाँ तक जा रहा है नंबर एग्जैक्ट पता नहीं, nth टर्म हो गई है। तो हम लोग किस तरह लिखते थे, पहले ये 1 लिखते थे, 2 लिखते थे, 3 लिखते थे, फिर डॉट, अगर पता नहीं रहता था n कहाँ तक है तो हम लोग डॉट डॉट डाल के लिख देते थे। पर अगर यहाँ एग्जैक्ट 3 होता तो पहला अपना सिंपल ही होता, सेकंड स्क्वायर होता और तीसरा अपना प्लस में यहाँ पर 3 हो जाता। ये चीज़ आपको क्लियर है। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो पहला अपना ऐसे होता, उसके बाद सेकंड में अपना स्क्वायर ख़त्म हो जाता। अगर यहाँ पर 4 होता तो फर्स्ट में ऐसे होता, सेकंड में ऐसे होता, थर्ड में इधर यहीं पर मतलब यहाँ पर जो ऐड करते हैं ऐसा लिख के यहाँ पावर फर्क पड़ता, इधर क्यूब होता, फिर फोर्थ में अपना यहाँ 4 होता, बस और कुछ नहीं है। और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दोगे। यहाँ चाहे तो A1 लिख दीजिए, चाहे आप डिफरेंट करना चाहते तो पहले में A लिख दीजिए, दूसरे में B लिख दीजिए, तीसरे में C, चौथे में अगर चौथा आता है D, और लास्ट वाले में आप AN लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि n कितना है, इसलिए लास्ट में n लिखा। अगर ये देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर इधर स्क्वायर होता तो अपना किस तरह, पहला इस तरह होता, सेकंड इस तरह होता, खत्म हो जाता। अगर यहाँ क्यूब होता तो पहला इस तरह होता, सेकंड इस तरह होता, थर्ड इसी तरह सेम उतारते पर पावर क्यूब हो जाती है। अगर फोर्थ यहाँ होता है nth टर्म, तो यहाँ पर हम लोग थर्ड के बाद फोर्थ लिखते और यहाँ पावर 4 हो जाती, बस यहाँ पर नहीं होती। ऐसा लिखने के बाद यहाँ पर चौथी टर्म में 4 हो जाती बस। उसके बाद देखिए, ये सेकंड इसकी है, देखिए 2 तरह के होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, पार्टीशन भी 2 तरह की है। व्हेन डिनोमिनेटर हैज़ नॉन रिपीटेड इरेडिक्युअली, मतलब इसका मतलब आपको, इसका मतलब होता है लघु उत्तरात्मक, मतलब अलघु मतलब जो जिसका डिवाइड ना हो, जिस तरह जो ऊपर जो पड़ा है, अगर नीचे वाली संख्या से आप ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, वो चीज़ लिखा है। इरेडिक्युअली क्वाड्रेटिक फैक्टर, देखिए जो नीचे बेस में आपका, वो आपका इस चीज़ को आप इससे डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए लिखा है, इसलिए ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन ये इस टाइप पर आपका ऐसे फंक्शन बनेगा। जब ऐसे आपको फंक्शन मिल जाएगा कि आपका ऊपर वाली जो संख्या है
जिस तरह आपको दे देता है 5/3 दे देता है, तो आपका कहाँ कटेगा? 5/3 कट सकता है? नहीं, कोई चांस ही नहीं है 5/3 कटने का। तो वो चीज़ आपको समझाने के लिए 5/3 नहीं कट सकता। तो उसके लिए उसकी जगह पर फंक्शन में वैसे तो आपको डिफरेंट होगा, जिस तरह आपका x की स्क्वायर 5 ऐसे होगा, ऐसे नॉर्मली नहीं होगा। आपको पार्शियल फ्रैक्शन तो वो आपको क्लियर आपको हो जाएगा। 2 मिनट देखिएगा, आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें जो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल में सेकंड मेन चीज़ है वो रैशनल फंक्शन है। व्हेन वी हैव, देखिए ऐसे जब आपको 2 फंक्शन दिया होगा, एक ऊपर फंक्शन f(x) और नंबरेटर, इसको ऊपर वाले को नंबरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ये आपको चीज़ पता होगी। व्हेन gx, डिनोमिनेटर ऊपर भी पढ़ा था, डिनोमिनेटर इसी की बात कर रहा था वो ऊपर जो मैं बताया आपको, ऊपर वाला नंबरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। बहुत हैव 2 पॉलिनोमियल इन x। अब कितने बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल होता है बहुपद संख्या, मतलब बहुपद संख्या या फिर बहुपद कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए इन x, मतलब x में जो भी बहुपद संख्या है हमारी फंक्शन है जो वो x में है। और देखिए ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, जब ऐसे फंक्शन दिया होगा gx नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर 0 होगा तो इन्फिनिटी में आंसर आएगा। इसलिए अगर इन्फिनिटी में नॉट इक्वल टू 0 है gx, अपना नीचे वाला फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो रैशनल फंक्शन है। और उसके बाद देखिए इसका सेकंड पॉइंट है, ए रैशनल फंक्शन इन विच डिग्री ऑफ numerator is less than that of denominator is called a proper rational number। देखिए इससे आपको ये चीज़ क्लियर होती है कि जो नंबरेटर जो ऊपर पड़ा है वो नीचे वाले से कम होगा, नीचे वाले जो आपका डिनोमिनेटर है उससे कम होगा, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाली जो संख्या होगी और ऊपर वाली 2 होगी और नीचे वाली 8 होगी तभी लेस होगी। ऐसे अगर आपको फ़र्क पता लगता है तो आप कह सकते हो कि हाँ वो रैशनल फंक्शन है। और इसको हम आपको क्लियर करने के लिए हमने आपका रैशनल फंक्शन का एक सम भी सॉल्व किया है आपके सामने। अब जो है आपको पहले प्रॉपर्टी मैंने समझा दी पार्शियल फ्रैक्शन की। अब पार्शियल फ्रैक्शन का आपके पास सम है पहला। देखिए इक्वेशन ऐसे दी हुई है, उसके बाद इंटीग्रल का साइन इसे बोलते हैं। सबसे पहले आपने लेट आई इक्वल इंटीग्रल जो भी आपका ये दिया हुआ है इंटीग्रल में लिख लिया। उसके बाद आपने ऐसे इसको पुट करना है, चाहे आप इसको इक्वल आप समझ लीजिए, चाहे इक्वल समझ लीजिए, चाहे आप ऐसे ट्राई सीरीज में आप कर दीजिए, ट्राई 3 भागों में ऐसे कर दीजिए तो टीचर को ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होता है, क्योंकि 3 भागों में आगे बढ़ रहा है इसलिए इस तरह ट्राई का निशान पड़ा है। ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। उसके बाद देखिए जो ऐसे बटा मैं आपको बताया था, अगर सिंपली होगा तो सिंपली आ जाएगा, अगर ऐसे x माइनस ए, इसको a मानते हैं और इसको x तो आपके सामने ही है, इसके अकॉर्डिंग देखिए पावर n है x माइनस ए की पावर n है। अब उस अकॉर्डिंग देखिए स्क्वायर होता तो पहले सिंपल लिखते उसके बाद स्क्वायर लिखते प्लस का साइन लगा के। अब देखिए अगर आपका सिंपल n नहीं होता, कुछ भी 1 होता है इधर, तो सिंपली ऐसे लिख देते। तो ये देखिए इधर आपको अब क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर पहले सिंपली था आपका, ठीक है, पहले आपका सिंपली 1, तो हमने सिंपली 1 लिख दिया है। दूसरा स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर आएगा, पर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। देखिए यहाँ पर आपका अब ये जो चीज़ें आपके सामने हैं, पहली बार में सिंपली लिख दिया, दूसरी बार में स्क्वायर है, मतलब x माइनस ए की पावर n है। ठीक है, x माइनस ए की पावर n है, तो ये आपका सामने आ गया। पहले सिंपल लिख दिया उसके बाद स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और मैं यहाँ चाहता था तो a1, यहाँ पर सिंपल a1 था, यहाँ पर a2 लिख देता, a3 लिखता, पर मैंने आखिर डिफरेंट करना था तो मैंने सीधे abc लिख दिया। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने इक्वेशन को जिस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, हमने इसको उस साइड मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड हो रहा था उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हुआ। तो देखिए ये दोनों चीज़ सेम थी, क्योंकि आपके सामने है, ये दोनों चीज़ सेम थी, ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर सेम आएगी ना, तो ये दोनों चीज़ कट गई, तो सिंपल अपनी ये रहेगी, तो ये चीज़ अपने साथ आ गई। देखिए मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए 5/9 मान लीजिए इक्वल
ए इक्वल 25 मान लीजिए, नहीं 45 मान लीजिए, आपको क्लियर भी तो होगा। ठीक है, तो 5/9 सेम एज इट इज लिख दिया, और a इक्वल 45 को हम 9 × 5 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये जब 9 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हुआ 9/5। ठीक है, 9/5। अब जब मल्टीप्लाई हुआ तो 9a/9 × 5 होगा। अब इस 9 को हमने 9 से काट दिया। सेम इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। इस चीज़ को हमने इससे काट दिया, और जो ये x-1 का होल स्क्वायर वो चीज़ इधर लिखी है सेम एज इट इज। देखिए इधर x-1 था, तो देखिए x-1 होल स्क्वायर है, एक कट गया, स्क्वायर था, एक कट गया तो एक रह गया। अब ये अपना सेम एज इट इज इस तरह आ गया, ये चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई हो रही है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्क्वायर वाला ही कट जाएगा, क्योंकि बेस में स्क्वायर वाला है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर वाला पूरा कट गया, x+2 अपना रह गया c के साथ। ठीक है, क्लियर है ना आपको। उसके बाद फिर हमने, अब देखिए यहाँ पर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम पुट क्या करें। तो देखिए आप बारी बारी, या तो आप ऐसे कर लीजिए, ये जो बीच की रकमें होती हैं, बीच की रकमें, इसके अकॉर्डिंग आप पुट करते हैं। तो आप पहले इस जो बीच की रकम है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले x+2 को उठाया, x+2 को इक्वल टू 0 रखा, तो हमारा -2 आया x इक्वल। अब x इक्वल पूरी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें आपका -2 पुट कर देंगे x की जितनी, यहाँ पर -2 पुट किया x की जगह, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए स्क्वायर करते हैं माइनस वाली रकम का तो प्लस में हो जाती है, अगर क्यूब करेंगे तो माइनस में ही रहेगी। तो यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए प्लस का हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। यहाँ पर 2 था अपना, -2 x इक्वल -2 भरा था, तो -2 आ गया, 1 का 1, और इधर अंदर फिल किया, अंदर आपने फिल किया, अंदर फिल सॉरी नहीं किया, पहले अंदर हमने -2 को फिल किया, उसके बाद ये चीज़ को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर देखिए अंदर हमने 1 फिल कर दिया x की जगह -2, उसके बाद यहाँ पर फिल किया, यहाँ पर अपना फिल किया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब 0 0 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब हमने 2 पुट किया, -2 और +2 0 हो गया, कट गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए ये भी 0 हो गया, और b इससे मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए पूरा 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए a पूरा 0 हो गया, b वाला, और यहाँ पर 0 क्यों हुआ c वाला, क्योंकि देखिए 2 इधर माइनस का गया, प्लस का पहले से था इसलिए ये भी 0 हो गया। अपना सिर्फ a की वैल्यू बची, तो a की वैल्यू अपने निकल जाएगी, a की वैल्यू अपनी देखिए यहाँ अपना ये चीज़ जो था इधर लेस करके अपना कितना आया, 7 आएगा इधर, 8 में से 2 गया 6, 6 1 7, तो 7 अपना इक्वल की साइड 7 रह गया जो अपना और इस साइड अपना क्या है, इसको सॉल्व किया, ये माइनस का 3 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस के रहेगा, स्केयर किया तो 9a हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया a के साथ, 9a हो गया, स्केयर खत्म हो गया। अब देखिए 9a इक्वल इस साइड वाला 7 इधर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। a अपना इसी तरह 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद पुट x-1 इक्वल 0, मैं बताया था ना आपको, बारी बारी आप पुट कीजिए ऐसे ऐसे करके। जो थर्ड ऑप्शन है उसको आप इक्वेट करके निकालेंगे, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह हम लोग निकाल रहे हैं। कोई भी a b c ऐसा कोई रुक जाएगा आपका, जो आपको इक्वेट करके निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x का इक्वेट करके। तो यहाँ पर देखिए आप सेकंड वैल्यू, मतलब हमारा जो भी लिख ले c लिख लेगा। देखिए यहाँ पर मैंने निकाला तो c मेरे को पता लग गया। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग x-1 को, इसके अकॉर्डिंग x-1 को हमने 0 के इक्वल रखा था, हमारा प्लस का 1 आया, प्लस का 1 इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, प्लस का 1 पुट किया तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 का 2 ही आया, 1 का 1 इधर ये अपना 1 का 1 ही था, और यहाँ पुट किया तो 1 - 1 0 हो गया, तो ये खत्म ही हो गया, ये अपना 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पर भी 1 पुट किया तो ये भी 0 हो गया, खत्म ही हो गया, और ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही थी इसलिए पूरा ही 0 हो गया। और c इधर 1 पुट किया तो ये अपना 3 होगा, तो 3c आ जाएगा इधर। तो देखिए 3c आएगा, और इस साइड वाला अपना सॉल्व करके 4 आएगा, तो 4 को मैंने इस साइड लिखा है और 3c को मैंने इस साइड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो इसी साइड लिख देते 4 को इस, और 3c को इसी साइड लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, c के साथ 3, तो इधर जाकर डिवाइड 4/3, c इक्वल अपना 4/3 आ गया। ठीक है, आपके सामने क्लियर, आपको क्लियर हो रहा होगा। और ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। अब वो जो इक्वेशन है, बोल रहा है इक्वेशन 1 को हम लोग वी कैन राइट दिस
दिस रिटर्न एज, हम लोग ऐसे लिख सकते थे, जो इक्वेशन ये लिखी हुई है, इस चीज़ को लिखी हुई है यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट किया है। इसका स्केयर हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है और कुछ नहीं किया है, इसका स्केयर हमने यहाँ पर सॉल्व किया है और इसके बाद इधर मल्टीप्लाई कर दिया है इसको और कुछ नहीं किया, और सी का अपना तो सेम ही रहेगा, ठीक है। इधर इसको इससे मल्टीप्लाई किया है इसलिए ये आया। उसके बाद इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर इन इक्वेशन 2, ये अपनी इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर इन इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए अब 2 इसके साथ एक्स स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट है और यहाँ पर 2 ही है तो 2 आ गया अपना, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्केयर के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a आ गया अपना, यहाँ पर एक्स स्केयर के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए b आ गया। क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए इक्वेटिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब कौन सी रकम एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो चीज़ आपको लिखनी है, तो वो चीज़ हमने लिख दी है। इधर a मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर b मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वही चीज़ लिखी है। a की वैल्यू हमने ऊपर वाली भर दी 7/9, ठीक है। b की वैल्यू अभी हमको पता नहीं, अब इसके माध्यम से निकल जाएगा। देखिए अब ये जो अपना b इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, अब इधर 2 जो प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया, तो देखिए जब इधर हमने एलसीएम लिया तो ये नीचे 9 ही आ गया और ये अपना हो गया, इधर अपना होगा, इधर 18 आएगा, सॉरी इधर 18 आएगा, 9 दूनी 18, 7 का 7, तो ये अपना -11/9 आ गया, ठीक है। ये हमने ऐसे लेस कर दिया, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, 100% पक्का है आपको। सामने देखिए मैंने उसके बाद आपके सामने ये अपना 11/2 मैंने ओके किया है, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हो गई थी, क्योंकि मैं नकल मार के आपको नहीं कराता, ये भी बात है, इसलिए हल्की फुल्की मिस्टेक्स तो हो गई, कटिंग हो गई, ठीक है। और ये आपके सामने ये सॉल्व किया हुआ, इधर ये सेम सिचुएशन हमने जो सबसे पहले थी हमारी सिचुएशन यहाँ पर वही सिचुएशन हमने पुट की है। उसके बाद ABC की वैल्यू जो हमने निकाली 7/9, 4/3, 11/9, ये हमने पुट यहाँ पर पुट की। तो देखिए जो अब ऊपर A मल्टीप्लाई हो रहा था, A मल्टीप्लाई हो रहा था, B मल्टीप्लाई हो रहा था, C मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, 7/9, 11/9, 4/3, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर आप लाइन एक चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखिए बोथ साइड्स हमने इंटीग्रेटिंग जब की, पहले तो हमने इक्वेशन इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, चाहे बोथ साइड तो वैसे तो हाँ, चाहे दोनों साइड साइन लगा दीजिए, क्योंकि देखिए हमने i के इक्वल एज्यूम किया हुआ था इसके, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने इसको i मान लिया, i के इक्वल हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन लगा तो i के इक्वल हो गया, इसलिए i हमने इधर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद 7/9 अपना ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हमने इंटेग्रल के बाहर निकाले, इधर 11/9 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए इंटेग्रल का प्लस का साइन, इधर प्लस का साइन, और इधर 4/3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए इंटेग्रल के साथ हमने मल्टीप्लाई करके बाहर कर लिया। उसके बाद देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इंटेग्रल में कि आपको ए वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1/x+2 होता है। अगर पावर स्केयर में नहीं है, x का स्केयर नहीं है, चाहे 2 का स्केयर नहीं है, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं log mod x+2। यहाँ पर भी देखिए इसके अकॉर्डिंग ही सम कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पर स्केयर था, इसलिए यहाँ पर पहले स्केयर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए स्केयर हमने आपको फॉर्मूले की भी एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे थोड़े दिन, एक दो दिन में। तो देखिए यहाँ पर स्केयर था, पावर पहले इसकी ऐड हुई, इसमें एक ऐड हुई, और वही चीज़ नीचे भी ऐड होती है। तो देखिए -2 के साथ +1 किया तो माइनस का ही 1 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। उसके बाद नीचे जो चीज़ सेम आंसर नीचे भी आता है, आपको पता ही इंटेग्रल है। उसके बाद इंटेग्रल ख़त्म हो गया। अब इसको आप जब नीचे लिखेंगे, ऊपर माइनस का है, नीचे आके प्लस का हो जाएगा। देखिए नीचे आके प्लस का हो गया है, और ये जो माइनस का था ये माइनस बाहर आ गया। देखिए माइनस बाहर आ गया, इसलिए इधर पहले प्लस का था, अब इधर माइनस का हो गया। और ये चीज़ तो आपको बता ही दी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटेग्रल 1/, अगर डिवाइड में x-1 होगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं log mod x-1, ऐसे लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं।
आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। उसके बाद देखिए, आपको हल्का सा समझाने के लिए मैंने सिर्फ हल्का सा, इम्पॉर्टेंट नहीं है, रैशनल जो फंक्शन वाला सम है इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आपको हल्का सा समझाने के लिए मैंने ये आधा सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपका जो मेन इसमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन सिर्फ लॉन्ग डिवीज़न मेथड तक होती है, उसके बाद कुछ है ही नहीं सब में। देखिए ऐसी इक्वेशन दी रहेगी, देखिए ऊपर वाली संख्या आपको बड़ी लग रही होगी, नीचे वाली छोटी लग रही होगी, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के लिए अगर आपको पता है, एग्जैक्ट चीज़ पता नहीं है कि कितने से डिवाइड करना है, तो आप ऐसे लिखेंगे, इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप डिवाइड करेंगे। तो देखिए पहले आपने आई इक्वल करके इक्वेशन लिख ली, इंटेग्रल नंबरेटर इज लेस देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर, सो दैट रैशनल फंक्शन क्यों है, जिसका डिनोमिनेटर है और नंबरेटर से छोटा है, इसलिए। उसके बाद इसमें हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड यहाँ से लेके यहाँ तक होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, वो आपके सामने अप्लाई किया। नीचे जो डिवाइड में था वो इधर लिख दिया, जो डिवाइड हो रहा था वो इधर लिख दिया। अब देखिए ऐसी इस रकम को ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये चीज़ बने, तो हमने एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, जो ऊपर लिखा है एक्स क्यूब हो गया, और फिर जो हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का एक्स हो गया। अब देखिए साइन चेंज होता है, इधर माइनस लिख दिया, प्लस का था, इधर माइनस का था, इसलिए नीचे प्लस का लिख दिया। अब देखिए ये प्लस माइनस कट गया और ये प्लस 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 हो गया, तो 2x आ गया, ये 1 का 1 आ गया। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x, इसलिए कटेगा नहीं, आगे चाहे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके काट नहीं सकते इसको, तो यहीं पर आपको छोड़ना पड़ेगा। यही चीज़ आपकी रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब शेष बोलते हैं हम, और ये अपना आपका x। अब ये चाहे तो आप इक्वेशन, आपको आगे इंटेग्रल सॉल्व करना है तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, x प्लस 2x, नीचे वाली जो रिमाइंडर थी 2x प्लस 1, और डिवाइड में अपना जो डिवाइड में था, तो ये इसके बाद आपने इंटेग्रल सॉल्व कर देना, चाहे आप पुट करके कीजिए, चाहे आप एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला लगा के कीजिए, आपको 100% आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इंटेग्रल से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो क्लियर हो सके। और आपको ये जो बैक साइड में आवाज़ आ रही होगी, जो गूं गूं सी आ रही होगी, वो फ़ैन की है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ़ैन स्टार्ट करके मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए। फिर भी आपको प्रॉपर मेरी आवाज़ क्लियर हो रही होगी, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्लीज़ अपने नेक्स्ट टॉपिक को कमेंट करके आप बता सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो मैथ से रिलेटेड, आप 8th क्लास से लेकर +2 क्लास तक कोई भी टॉपिक हो, आपको नेक्स्ट डे ही आपको वीडियो मिल जाएगी। आप एक दिन कमेंट करेंगे, 24 आवर्स के अंदर ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। आप जिस भी टॉपिक को चाहते हैं वो टॉपिक कमेंट करें, और थोड़े अपनी तरफ से हमको मोटिवेशन देने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोटिवेशन के बिना हम लोग अधूरे हैं। मोटिवेशन के लिए प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ आप चाहे अपने स्टेटस पे लगाइए कि आप हमारे चैनल को दोस्तों से सब्सक्राइब करें, प्लीज़। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि हमको एक परफेक्ट वे मिल जाएगा कि हम लोग सही दिशा में हैं कि नहीं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।